हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा मैग्नेटिक नीडल की वजह से हमें उतना तो पता चल सकता है कि करंट कैरिंग वायर है या फिर बार मैग्नेट है तो उसके पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन दिखाती है, उसकी डायरेक्शन है कुछ चेंज होती है, उससे इतना पता चलता है। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, उस मैग्नेटिक फील्ड की हमें वैल्यू पता नहीं चल सकती। इस वीडियो में हम ऐसे ही एक मैग्नेटिक नीडल और यू कैन से दैट बार मैग्नेट, उसकी जो डाइपोल, एक हमने डाइपोल लिया, हाँ आप उसको एक डाइपोल कह सकते हो, उसको अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो देखेंगे। और टाइम पीरियड इसको थोड़ा डिफ्लेक्शन करके हम उसको छोड़ देंगे तो जो मोशन होगी, पहले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये हमें प्रूव करना है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो हमें डिराइव करना है। तो आज का क्वेश्चन है द डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिगर में आप देख सकते हो हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल है जिसका नॉर्थ एंड साउथ दो पोल है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात की, प्लस क्यू एम एक उसका पोल स्ट्रेंथ है पॉजिटिव, एंड माइनस क्यू एम मीन्स साउथ पोल नेगेटिव, ये हमारी पोल स्ट्रेंथ है। मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ किया जाता है, पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ करके। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ से होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारी, उसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आप डायग्राम में देख सकते हो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाई है हमने, वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। हमें क्या करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो फाइंड करना है। तो अभी तक हमने जो भी कंडीशन ली है उससे हम क्या लिख सकते हैं, तो टॉर्क, इस पे क्या लगेगा, पहले तो टॉर्क लगेगा। आपको पता होगा यहाँ पे पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है, उस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, जैसे F इज इक्वल टू क्यू ई था, सेम फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। एंड नेगेटिव जो हमारा पोल स्ट्रेंथ है वहां पे फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है जो आप डायग्राम में देख सकते हो। इसके लिए उस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। एक कपल बन रही है, रोटेशनल मोशन चैप्टर याद होगा आपको। तो हम पहले तो वो टॉर्क का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो टॉर्क acting on a the torque acting on a magnetic dipole, हमने जो ली है वो क्या है, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल है of magnetic dipole moment M placed in a uniform magnetic field B vector is tau vector is equal to M vector क्रॉस B vector, जो आपने 12th में पढ़ा है, therefore चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है। therefore magnitude of torque is equal to mb sin थीटा। जैसे मैं उसको
डिप्लेस करके छोड़ दूंगा, थोड़ा डिफ्लेक्शन करके छोड़ दूंगा, तो वो कहाँ जाएगी? वापस टॉर्क की वजह से अपनी ओरिजिनल जो मेन डायरेक्शन है जहाँ पे टॉर्क जीरो लगता है वहां पे रहने की ट्राई करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्क जीरो कब होगा? व्हेन थीटा इज जीरो, मीन्स एम एंड बी दोनों क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। थीटा जीरो होगा क्योंकि साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, दैट्स वाई टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। तो मेरी डायपोल ऑलवेज कहाँ रहने की ट्राई करेगी? एम एंड बी की डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए, वो हमारी डायरेक्शन रहेगी। कहने का मीनिंग है उस पर थोड़ा भी डिफ्लेक्शन करेंगे तो क्या लगेगा? रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? माइनस एम बी साइन थीटा। बच्चों याद रखना यहां पे थीटा क्या है? where theta is angle between m vector and b vector। ओके, रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला कुछ जैसा रहा। सर रिस्टोरिंग टॉर्क की क्या जरूरत है यहाँ पे? जब हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करनी होती है तब रिस्टोरिंग टॉर्क चाहिए हमें, जो हमने चैप्टर नंबर 14 में 11th में पढ़ा था। सेम वैसा ही फॉर स्मॉल डिफ्लेक्शन, फॉर स्मॉल थीटा, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? थीटा। एंगल हमारा क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, तभी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव कर सकते हैं। तो हमें ये रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला है वो क्या मिलेगा? Therefore, restoring torque is equal to minus mb into theta। F is equal to क्या होता है? F is equal to ma। सेम वैसे ही टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। क्या किया हमने? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, रोटेशनल मोशन वो यूज किया है, चैप्टर का कंसेप्ट यूज किया है। ओके, अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। आपको लीनियर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता है? ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखते थे। सेम वैसे ही अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो बस हम वही बात है यहां पे यूज कर लेते हैं। डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। बच्चों यहाँ पे आई क्या है? आई इज नॉट इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे लिख देते हैं वेयर आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ, वेयर आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब हम डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। इसको कंपेयर करना है, कंपेयर इट विथ इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। याद नहीं है तो आप रिफर करो चैप्टर नंबर 14 11th का। तो हमें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? एम बी अपॉन आई। ओके, देन ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? अंडर रूट एम बी अपॉन आई। लेकिन ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई। देन टी इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी।
or you can say that frequency is equal to 1 upon 2 pi अंडर रूट एम बी अपॉन आई। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव हो गई, उसका टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी हमें मिल गया। हम जो बात कर रहे थे वो थी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक काम करते हैं, यहां से बी को सब्जेक्ट कर देते हैं, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आई अपॉन एम, बट ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी। वैल्यू पुट कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। The next topic is the potential energy of magnetic dipole. When we place one magnetic dipole in external uniform magnetic field with an angle theta, means angle between dipole moment, magnetic dipole moment and uniform magnetic field is theta. Then we want to find potential energy. What is potential energy? The formula of potential energy. यहाँ पे हमें टॉर्क का फॉर्मूला क्या मिला था? टॉर्क टाउ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, टाउ इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है वो है एम बी साइन थीटा। ओके, तो याद करो यहाँ पे थीटा क्या रहेगा, क्योंकि टॉर्क जब जीरो होगा तब कंडीशन क्या होगी, नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा और फोर्स की डायरेक्शन हमारी सेम हो जाएगी। ये है जो नॉर्थ पे फोर्स लग रहा है वो, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो साउथ पे लग रहा है वो, सेम लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना। तो हमें जो वर्क करना पड़ रहा है वो वर्क क्या होगा, स्टोर होगा। वर्क के हमारे पास एज पर 11 चैप्टर नंबर 6 बहुत सारे फॉर्मूला है, हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बच्चों जैसे जैसे हम डाइपोल पे वर्क करना चाहते हैं, कुछ डाइपोल ऐसे है, हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, इसको घुमा रहा है, तो चेंज क्या होगा, मोमेंट चेंज नहीं होने वाली, फील्ड भी चेंज नहीं होने वाला। जो चेंज होने वाला है वो है थीटा। आई मीन्स टू से दैट जैसे फोर्स वेरिएबल था वैसे यहाँ पे क्या है, टॉर्क वेरिएबल है। जब फोर्स वेरिएबल होता है तब हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या था, x1 to x2 f of x dx। f of x का मीनिंग है फोर्स इज डिपेंड ऑन x वेयर x इज पोजिशन। सेम हियर टॉर्क इज डिपेंड ऑन थीटा एंड थीटा इज एंगुलर पोजिशन। तो यहां पे हमें जो वर्क करना पड़ रहा है वही वर्क क्या होगा, स्टोर होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, वर्क टू चेंज एंगल फ्रॉम θ1 to θ2 is work done is equal to integration from θ1 to θ2 tau of theta d theta। means θ1 to θ2 and tau of theta is mb sin theta into d theta। m and b both are constant, that's why उसको हम निकाल देते हैं इंटीग्रेशन से बाहर, sin theta d theta। what is integration of sin theta? integration of sin theta is cos theta, sorry minus cos theta। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos theta एंड आवर लिमिट इज θ1 to θ2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इतना हमें वर्क करना पड़ रहा है। ये जो वर्क है वो कहां जाएगा, ये जो वर्क हमने किया है वो डाइपोल पे स्टोर होगा। ओके, therefore this work is stored as a potential energy in magnetic dipole।
तो पोटेंशियल एनर्जी, ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी, जैसा 11th में भी हमने किया है और जैसा चैप्टर नंबर 2 में भी हमने किया था। Therefore potential energy is equal to minus mb cos theta 2 minus mb cos theta 1। अब फिर से 11th को याद करते हैं। ये जो हम सारी बात कर रहे हैं यहाँ पे वो सिर्फ 11th की बात है ना। 11th में याद करो पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला था, वो था U इज इक्वल टू mgh। अगर h इज इक्वल टू 0 देन U इज इक्वल टू क्या होगा 0। मीन्स हमारी जो रेफरेंस थी, रेफरेंस लाइन, वो कहाँ पे ली थी हमने, h इज इक्वल टू 0 पे ली थी। शायद याद होगा आपको, हमारे पास एक बॉक्स था, उस बॉक्स को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे हम लेके आते थे। ये जो लाइन थी हमारी रेफरेंस लाइन थी, ये जो हाइट थी वो थी h1 एंड दिस हाइट इज h2। तो रेफरेंस हम किसको ले रहे थे, इसको। कहीं पे रेफरेंस लेना होगा, जहां पे रेफरेंस कहां पे लेना चाहिए, जहां पे एनर्जी 0 हो वहां पे रहना चाहिए। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लिखा है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो U1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, रेफरेंस हमारा 0 होना चाहिए। तो इनिशियल है वो हमारी रेफरेंस लाइन है, वो 0 होनी चाहिए। मीन्स ये वैल्यू है हमारी 0 होनी चाहिए। ये वैल्यू 0 कब होगी, मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगी तब, या फिर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा तब। हमने एक मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, दैट्स व्हाई M and B both are does not equal to 0, that's why cos थीटा 1 is equal to 0। तो cos थीटा 1 0 कब होगा, अगर थीटा 1 की वैल्यू π/2 होगी तब U1 मीन्स cos थीटा 1 क्या होगा, 0 होगा। तो वही बात नोट कर लेते हैं हम। वी हैव टेकन द कांस्टेंट of integration to be 0। पहले तो इंटीग्रेशन करते तो साथ में कांस्टेंट भी लिखा जाता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। सेकंड थिंग, बाय कंसिडरिंग द पोटेंशियल energy to be 0 at theta is equal to 90। थीटा 2 इज इक्वल टू ले लेते हैं हम थीटा, और थीटा 1 है हमारा, वो है 90। तो आपको जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, -mg cos थीटा 2 ले लेते हैं हम थीटा, सेम लाइक चैप्टर नंबर 2। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला मिला। और mb नॉट mg, दैट्स वाई u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -m वेक्टर डॉट b वेक्टर। जैसा चैप्टर नंबर 1 में क्या था, u इज इक्वल टू -p वेक्टर डॉट e वेक्टर, सेम वैसा ही। पोटेंशियल एनर्जी की अभी जो हमने कैलकुलेशन की वो चैप्टर नंबर 2 में जैसे की थी, सेम वैसे ही किए, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। वाई थीटा इज 90, आप टेक्स्ट बुक में जैसे है एनसीईआरटी में, सेम वैसे भी कर सकते हो। अब 3 केस ले लेते हैं। सेकंड केस तो हमें पता है 90, जैसे अभी बात कर ली थी, सेम। फर्स्ट केस, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अब दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, थीटा है, वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, अगर थीटा की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो cos 0 क्या होगा, 1 होगा।
देन u इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, -mb मिलेगा. ओके, सेकेंड केस, इन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड magnetic field both are perpendicular to each other, that's why our angle is π/2 or 90. if you put the value of theta in this equation तो हमें मिलेगा u is equal to 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0. इन थर्ड केस, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है. ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स थीटा इज इक्वल टू 180. अगर cos 180 की वैल्यू पुट करने जाएंगे, cos 180 क्या होता है, -1 होगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, देन u इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, mb मिलेगा. मैक्सिमम एंगल 180 हो सकता है और मिनिमम एंगल हो सकता है वो है 0. मीन्स टू से दैट पोटेंशियल एनर्जी की जो रेंज होगी वो -mb टू mb होगी. इसका मीनिंग हुआ ये जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है. तो वही बात हम नोट कर लेते हैं. पहले तो जब एंगल 0 होता है तो ये जो कंडीशन थी उसको हम क्या कहते हैं, मोस्ट स्टेबल पोजीशन. सिस्टम ऑलवेज अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहने की ट्राई करती है. तो ये हमारी मोस्ट स्टेबल कंडीशन हुई. और यहाँ तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है. तो ये जो कंडीशन हुई ये कौन सी हुई, मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन हुई. ये जो कंडीशन है बच्चों वो है मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन, पोजीशन ऑफ डाइपोल मोमेंट. तो इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं. ई-साइंस प्लस चैनल सब्सक्राइब करिए और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो. एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी. थैंक यू.